हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए मोशन में हम आगे बढ़ेंगे एंड मोशन में हम अभी एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। बच्चों देखो, एक्सीलरेशन तुमने नाम सुना होगा इसका और वेट भी कर रहे होगे कि सर हाँ एक्सीलरेशन सुना तो है, ये बताओ क्या होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन और कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे तुम रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। बाइक पे हम जा रहे हैं और तुम बोलते हो एक्सीलरेट कर। ठीक है, एक्सीलरेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बढ़ा। ऐसे बात करते हैं कि यार एक्सीलरेशन से क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ भी है ये कि कितने टाइम में तुमने वेलोसिटी को कितना चेंज किया, यही चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ। तो इसमें देखो ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे, इसको मतलब डिफाइन करेंगे कि द रेट ऑफ चेंज, the rate of change in velocity is called acceleration. ठीक है, रेट का मतलब होता है बच्चों टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी कितना है। ठीक है, अब देखो ई से हम एक्सीलरेशन को लिखेंगे। ठीक है, एंड एक चीज मैं इसके लिए और लिख देता हूं कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, कोई पूछे वेक्टर क्वांटिटी आपने कैसे बोला, इसलिए बोल दिया कि ऊपर यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो चलिए एक्सीलरेशन के ऊपर ये एरो लगाते हैं हम अभी के लिए, बस तुम ऐसे ही याद रखो। अगर एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये है वेक्टर क्वांटिटी, बाकी इस एरो का और कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ और मतलब निकालोगे क्या, बस ओनली ये समझो अभी के लिए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है अभी, फाइनल कितनी और इनिशियल कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी। समझ आ रही मेरी बात। चलिए वो लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टाइम करेंगे। ये काम हमें करना है और अभी के लिए जो हम एक्सीलरेशन का जो मीनिंग समझेंगे भी वो हम एवरेज एक्सीलरेशन का ही मीनिंग समझेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कैसे करना है कुछ दिक्कत नहीं है तुम्हें। फाइनल वेलोसिटी देख लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, दोनों को माइनस करना है, कितना टाइम लगा इस प्रोसेस को होने में। ये कौन सी प्रोसेस कि भाई इनिशियल वेलोसिटी से जब तुमने वेलोसिटी को चेंज किया बाद वाली, तो कितना टाइम लगा तुम्हें, वो टाइम यहाँ लिख देंगे तो हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लो कल को इसकी यूनिट की बात वो करें तो यूनिट देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ये भी। देखो एक्सेलरेशन होता है भाई वेलोसिटी ऊपर अपॉन में टाइम, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा क्या उसकी यूनिट तुम ऐसे लिखोगे ना, मीटर पर सेकंड में ही लिखोगे ना इसको। भाई वेलोसिटी जैसे 10 मीटर पर सेकंड है बाद में और इनिशियल है 5 मीटर पर सेकंड, तो चेंज कितने का है, 5 मीटर पर सेकंड ही लिखेंगे। तो ऊपर तो क्या आएगा, वेलोसिटी की जो यूनिट है वही आएगी और एक टाइम और है नीचे सेकंड, तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। समझ आती है बात। तो हम यूनिट लिखेंगे इसकी, सर ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। चलो तो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और तुम्हें आंसर देने साथ साथ। ठीक है, और ये बात मैंने तुम्हें बताई दी कि हम इसकी एवरेज की ही बात जनरली कर रहे होंगे। ठीक है, और इसमें एक टर्म और बताता हूँ मैं तुम्हें कि देखो एक्सीलरेशन तो ये तो हमने जनरल वर्ड यूज लिया है। ठीक है, बाकी जो हिसाब से मीनिंग होता है एक दो टर्म और होती हैं। एक तो होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, और एक होता है रिटार्डेशन, 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 या फिर इसको हम डी एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन तो जब बोलते हैं मतलब वर्ड का यूज हम कब करते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग।
ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और इसका हम यूज करते हैं व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये बात तो सिंपल है। तुम जो ब्रेक लगाना बोलते हो वो भी एक तरीके से एक्सेलरेशन ही है बोलने को तो, क्यों? क्योंकि उसमें वेलोसिटी में चेंज तुम कर रहे हो, बट उसका वर्ड हम ऐसा यूज करते हैं फिर रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेट हो रहा होता है उस टर्म को हम यूज करते हैं कि भाई जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तुम ब्रेक लगा रहे हो वेलोसिटी कम कर रहे हो, तो हम उसको नाम ये वर्ड हम यूज करते हैं डी एक्सेलरेशन कितना है या फिर रिटार्डेशन कितना है। तो ये जो आता है ये बनेगा पॉजिटिव में और ये बनेगा नेगेटिव में। ठीक है, क्यों नेगेटिव में? क्योंकि देखो तुम फॉर्मूला जब लिखोगे A इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम, तो मुझे बताओ कि अगर वी फाइनल ये ज़्यादा हुआ ये कम हुआ, इसका मतलब इनिशियल कम है फाइनल ज़्यादा है, तो ये पूरी क्वांटिटी तुम्हें ऊपर प्लस में मिलेगी, है ना। तो प्लस में मिलेगी तो हमारा पूरा आंसर प्लस में आएगा। जबकि उल्टा हो, पहले वाली ये इनिशियल ज़्यादा हो बाद वाली कम हो गई हो, तो कम माइनस ज़्यादा जब हम करेंगे तो हमें नेगेटिव में मिलेगी चीज़, तो हम बोलेंगे रिटार्डेशन है। समझ में आती है ये बात? सिंपल ही है। चलो देखो क्वेश्चन करके बताता हूँ तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। A car changes its velocity from 20 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds। ठीक है, then calculate its acceleration। ठीक है, तो अब देखो हम बताएंगे, हम लिखेंगे क्या, हम ए का फॉर्मूला लगाएंगे। ए इज इक्वल टू है सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। वी फाइनल कितना हो गया, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। बताइए वी इनिशियल कितना है भाई, कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी? ये देखो ये रही सर 20 मीटर पर सेकंड थी पहले। ठीक है, बाद में कितनी हो गई, तो क्या बोलोगे तुम लोग, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में? सर 5 सेकंड्स का टाइम बता रहा है, इतने सेकंड्स। चलिए यहाँ पे पुट करो 30 माइनस 20 डिवाइड में क्या लिखेंगे 5। किस में आता है एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। चलिए सोल्व कर लीजिए, यह आ गया 10 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हम यूनिट लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो ये है। ठीक है, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए एक और करवाता हूं मैं। A car is moving with 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, now the driver
sees a boy on the road, so he applies, भाई ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना, तो हम लिख रहे हैं सो ही अप्लाइज ब्रेक एंड its velocity becomes 10 meter per second in कितने सेकंड्स ले लें हम, 4 seconds, ठीक है। देन कैलकुलेट acceleration of the car, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। अच्छा ब्रेक लगा रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपन एक एक करके लिखते हैं। पहले वी इनिशियल बताओ मुझे कितना है। यहाँ से देखो बच्चों वी इनिशियल है 50 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही है। चलिए उसके बाद में आगे एक बच्चा खड़ा है छोटा, वो उसने ड्राइवर ने देख लिया तो वो क्या है, ही अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक लगा रहा है एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनली उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। एंड इसमें टाइम कितना लगा, तो उसने बताया है टाइम लग गया है 4 सेकंड्स का, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। बताइए भाई, वी फाइनल 10 माइनस वी इनिशियल कितना है 50 है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 सेकंड्स का। तो ये जो ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना है, ऊपर देखो 10 माइनस 50, इसका मतलब आ गया -40, ठीक है। ये आता है ना समझ में, 10 माइनस 50 तो माइनस में 40 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए फाइनल आंसर बताओ कितना आया, -10, इसको काट लेंगे तो 10 बचा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, इट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों, या फिर डी एक्सिलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है रिटार्डेशन है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, तो ये भी साथ साथ लिख के रखो, ठीक है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, या फिर हम बोलते हैं कि ये जो ए हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, ये अगर नेगेटिव में आता है तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है। चलो तो एक फाइनल क्वेश्चन और कर ले क्या है, चलो देखते हैं, एक और कर लेते हैं फिर बाद में लास्ट क्वेश्चन। देखो एक ग्राफ का भी कर लेना चाहिए ना हमें, ग्राफ के बहुत क्वेश्चंस आते हैं बाद में। तो इधर मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। इधर लिख रहे हैं टाइम, ये किस में होता है, इन सेकंड, ठीक है। चलिए हमने ग्राफ बना दिया ऐसा, ठीक है। और ये जो टाइम है इस पॉइंट पे, ये ओ था पॉइंट, ये पॉइंट है ए, और इसमें टाइम लगा 5 सेकंड्स, और इधर ये स्पीड हो गई है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट एक्सीलरेशन, ये वैसे एवरेज एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन दोनों हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी एवरेज की ही बात करें। इंस्टेंटेनियस
होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमें आगे और पढ़ना पड़ेगा, तो तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी एवरेज के तरीके से करो। तो एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड्स, एवरेज वर्ड लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। उसका भी फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो बताइए 5 सेकंड में हमें एक्सेलरेशन पता करना है कितना हुआ। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, सर ये है फॉर्मूला v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। v फाइनल बोलिए, v इनिशियल बोल देते। v इनिशियल कितना है, 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी 0 है। v फाइनल कौन से पे, 5 सेकंड में बताना। देखो टाइम में पहले लिख देता हूँ 5 सेकंड्स में, ठीक है। तो 5 सेकंड्स में बताना है मुझे। तो ये 5 सेकंड पे ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, हम लिखेंगे फाइनल 20 माइनस इनिशियल कितना है 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, तो हम बोलेंगे सर 5 सेकंड्स लगे। तो कितना है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही है बात। चलो तो देखते हैं। अच्छा फिर देखो इसी ग्राफ में मैं थोड़ा आगे चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ये पहला क्वेश्चन है ऐसा समझो। अभी मैं इसको कुछ और लेता हूँ, 12 सेकंड्स ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 12 सेकंड्स की बात है, ये पॉइंट बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। इसी में देखो, कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 5 सेकंड्स टू 12 सेकंड्स। इसका मीनिंग समझना ढंग से। ये बोल रहे हैं 5 सेकंड से 12 सेकंड्स का एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो अभी हमारी इनिशियल है 5 सेकंड से स्टार्ट हम करेंगे और 12 सेकंड्स पे जाएंगे। तो हम v इनिशियल लिखेंगे, v फाइनल लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। चलो भाई बताओ, इनिशियल टाइम कितना है 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, इधर देखेंगे तो कितने आ रही है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर हम देखेंगे 12 सेकंड पे, ये अपनी फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन भी बी पे वेलोसिटी कितनी है सर 20 मीटर पर सेकंड है। अच्छा टाइम कितना लगा, 5 से 12 तक आने में कितना टाइम हो गया, 12 माइनस 5 तो 7 सेकंड्स। कैसे कैलकुलेट किया, इसको ब्रैकेट में लिख लो कि 12 सेकंड्स माइनस 5 सेकंड्स, तो अपना आंसर है 7 सेकंड्स। तो चलिए हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। v फाइनल कितना है 20 है, v इनिशियल कितना है वो भी 20 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 7 सेकेंड्स है। ऊपर क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 आया। अच्छा 0 क्यों आया, देखो अब अगर ढंग से तुम्हें समझ आ जाएगा भाई। ये होता है वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, यहाँ डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं हम। ए पे जितनी वेलोसिटी थी बी पे भी उतनी ही वेलोसिटी है, तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी में तुमने चेंज किया ही नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन देखो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात, है ना। इस तरीके से भाई अपन एकदम कांस्टेंट स्पीड से ही आगे जा रहे हैं, तो फिर हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे ना, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना 0। जैसे मान लो पहले मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मान लो कि उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, फिर मैं 20 पे ही जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो 20 पे ही जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब हमने चेंज तो की नहीं स्पीड, इसका मतलब हमने एक्सेलरेटर को तो नहीं दबाया होगा ना। तो देखो वही बता रहे 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा मान लो तीसरा क्वेश्चन मैं एक और देता हूँ, इसमें तुम लोग बताना। देखो इनको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से और हम लिखते हैं कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन इन 12 सेकंड्स। इस बार 12 सेकंड में पूरे में बताना है, मतलब इनिशियल जो टाइम है वो t = 0 से 12 सेकंड्स तक का हमें बताना है।
तो इस बार हमारी इनिशियल जो है वेलोसिटी वो तो यहाँ पे 0 थी, तो वेलोसिटी इस बार इनिशियल 0 है। थोड़ा ढंग से देखना है हमें, है ना। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमारे लिए मैटर करती है। फाइनल पोजीशन कौन सी होगी? 12 सेकंड पे। 12 सेकंड पे टाइम, ये बी पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी कितनी? सर इस बार 20 मीटर पर सेकंड है फाइनल। अच्छा, टाइम कितना लगा? 0 से पूरी 12 सेकंड में ले रहे हैं, तो इसका मतलब 12 सेकंड्स लग गए। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, लिखो इसको फॉर्मूला। फाइनल कितनी लिखी तुमने? 20। इनिशियल कितना लिखा? 0। टाइम कितना है? 12। ठीक है, अपना आंसर आ गया 20 डिवाइडेड बाई 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो 4 से कट कर लो, इसको 4 से कट करेंगे तो 5, इसको 4 से कट करेंगे तो आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको आगे सोल्व करना है तुम्हें तो पॉइंट्स में बता सकते हो, देखो 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना बन जाएगा। तो बस ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में देखते हैं तुम्हें कुछ डिफरेंट अगर अपन स्टार्ट करें तो। ओके, थैंक यू।